मित्रों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता तो हर किसी को होती है। हर मनुष्य ही जानना चाहता है कि वह पिछले जन्म में क्या था और आने वाला जन्म उसका किस योनि में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन से कर्म हैं जिन्हें करने के बाद हमें मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलता ही। साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर में कौन सा पाप है जिन्हें करने के बाद एक मनुष्य का जन्म गधे और भेड़ियों जैसी योनि में होता है। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म अच्छे हों या बुरे, सभी का फल संसार में जन्म लेने वाले हर चीज को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। यही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है, और यह तय होता है मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने पर कौन सी योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने पर अगला जन्म भी आपका मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास ने ऋषियों से पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वेदव्यास ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर कई अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, फिर भले ही वह पराई स्त्री क्यों ना हो। अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सर्प, कौवा और बकुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने कहा कि बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कौच पक्षी का जन्म काल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वरीय कृपा हो जाए तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है, अन्यथा उसे दूसरी योनि में भी भटकना पड़ सकता है। वेद व्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण की हो या फिर वस्त्र की चोरी, हमेशा ही बुरी बात होती है और चोरी करने वाले अगले जीवन में भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्र की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की है तो वह अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए मित्रों, कैसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता और ऐसा करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या फिर कोई दूसरा
जघन्य अपराध करता है तो ऐसा करने पर उसका अगला जन्म गधे के रूप में होता है। इसी बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। तो इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वैसे तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज़ की हो उसका अगला जन्म भी इसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उसकी स्त्री बनना सुनिश्चित है। अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, यानी मुक्ति के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मरते समय हमेशा राम नाम का जप करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।